अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। सियासत करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये जो टकला है ना योगी आदित्यनाथ, ये मुनाफकत करता है। कैसे करता है? यहाँ पर इंडिया के अंदर रह के वो कहेगा कि आप ईद पे नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड के ऊपर आप गाय नहीं काट सकते। इस साल हुआ ना, मज़ा आया ना। 1 करोड़ गाय रह गई हैं और बिकने से रह गई हैं। 1 करोड़ गाय बिकने से रहने का मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत ख़त्म हो गई है। और मुसलमानों ने हुकूमत की बात मानी है और दिखाया कि हम इंडियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम हुकूमत की बात को मानते हैं, हम गाय नहीं काटेंगे, हम बकरा काटेंगे। ये मुनाफकत है। इंडिया में जाकर इसी टकले ने बोला कि घर में, इंडिया में नहीं बांग्लादेश में जाकर इसने बोला कि आप घर में गाय काट सकते हैं। इंडिया में नहीं काट सकते, वहां काट सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, बीफ एक्सपोर्टर इंडिया है। आइए देखते हैं यहाँ पर बाल योगी क्या मजीद उस तरह चला के इसकी टेंड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। क्या ये भी समर्थन में है योगी जी के इस बयान के कि क्या जरूरी है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? क्यों पढ़नी चाहिए? समर्थन करते हैं इस बयान का, नमाज जो है सड़कों पे नहीं पढ़नी चाहिए? अगर इस बात का समर्थन तब करते जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क में नमाज पढ़ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे होते तब। ये दलाली क्यों? ये दलाली क्यों? किससे गले मिल रहे हैं यूएई में? योगी जी मिल रहे हैं क्या? किससे मिल रहे हैं? मिल किससे रहे हैं? शेख से मिल रहे हैं। शेख कौन है? शेख मुसलमान है, तो यहाँ के कौन है जो नमाज पढ़ रहे हैं? वो जिहादी है, कौन कह रहा है? कहते हैं ना बड़े। ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो इतने बड़े चैनल के होकर, आपको शर्म आ रही है इस देश में इस तरह के एक मुसलमान को इस तरह कहते हुए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो मछली खा रहे हैं वो हिंदू बता के मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ के, और बकरीद की नमाज है, त्योहार की नमाज है, कांवड़ 1 महीने के लिए नहीं बंद होता हाईवे, दुर्गा पूजा में हाईवे नहीं वो करता, भंडारे के लिए नहीं कि अभी भंडारे गली गली लगे रहे। ये तमाशा क्यों? संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। अब मैं बताऊं योगी आदित्यनाथ ने ये बयान क्यों दिया, टकलिंग ने ये बयान क्यों दिया, दल बेशरम ने बयान क्यों दिया? उसको घटिया आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बताता हूँ, बंगाल में सब ने देखा कि मुसलमानों से इन्होंने गले भी लगा, गलवैया भी की, मुसलमानों का नाम भी लिया, दोस्ती भी की। गाय काट सकते हैं घर के अंदर, ये भी कहा गया। योगी आदित्यनाथ था तब। रोड किसी के बाप की नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये चैलेंज कर रहा है संत बालों की महाराज, जान से मारेगा, जेल भिजवाएगा या क्या कर रहा है, तेरी मर्जी। रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई धार्मिक प्रोग्राम, फिर कोई रैली, कोई मीटिंग, कोई मिशन, कुछ नहीं होगा। यही तो बात है, रोड किसी के बाप की नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ोगे आप। तो रोड किसी के, तो और भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा। रोड किसी के बाप की नहीं है तो 5 मिनट आप पुलिस लगवा के नमाज नहीं पढ़वा सक रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्यों हाई कोर्ट को बोलना पड़ गया था डीएम और एसपी को कि अगर आप नहीं नमाज पढ़वा पा रहे इस्तीफा दे दो? वही लागू नियम इनके ऊपर भी होता है, इस्तीफा दे। जब ये त्योहार नहीं करवा पा रहे, ये छिपना चाह रहे हैं, इनके पास कोई अपना काम नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदू क्या किया इन्होंने यूपी के लिए जो ये काम बताएंगे, इसीलिए ये डर रहे हैं। इनको मुसलमान, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, पूरी बीजेपी को मैं चैलेंज देता हूँ, हिजाब, मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह, नबी, इन सब नामों को हटा दे, पाकिस्तान इन सब नामों को हटा के चुनाव लड़ ले, कुत्ता बना देंगे उत्तर प्रदेश में इनको हम। ये इन्हीं के भी छिप जाते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, गद्दार लोग। बंगाल में मछली खाने वाले दलाल लोग, गाय काटने वालों के खिलाफ एक बयान नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने, एक बयान लोग सामने नहीं आए। दलाली किस बात ही करता है? क्या आपके यहाँ, हमारे यहाँ बलि नहीं होती है? कामाख्या मंदिर में और जगह पे हर जगह हर बाबाओं ने बताया है। किस तरह का बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्यों बैठे हैं सत्ता की कुर्सी पर? ये रोड किसी के बाप की नहीं है। यहाँ सभी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सभी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं। सिर्फ मुसलमान को रोकना यह असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है मुसलमान को रोकना? मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? पागल हो क्या तुम एकदम से? अरे तो नागरिक है तो रोड पे थोड़ी नमाज पढ़ेगा? रोड पे पूजा भी तो नहीं हो सकती ना, फिर रोड में तो हर कोई भी काम नहीं हो सकता। रोड में फिर अभी राजनीतिक रैली भी नहीं हो सकती। आखिर महाराष्ट्र में एक महिला ने क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिल्लाया था कि हटो यहाँ से, तुम्हारा अधिकार नहीं है रोड पे नौटंकी करने का, कहा था ना? ये तमाशा क्यों?
योगी आदित्यनाथ जी, आप जो है समझदार से है, बुद्धिमान है। आप चुनाव, हो सकता है बीजेपी आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, तो आप इस तरह के बयान दे के मुसलमान के पीछे छिप नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रेप में नंबर 1 एनसीआरबी, आपके क्राइम में नंबर 1 एनसीआरबी। आप अपने गुंडा राज को तो खत्म करिए, जो खुलेआम गुंडा राज चल रहा है आपके उत्तर प्रदेश में। आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं? आप स्कूल बंद करके दारू खोल के मुसलमान की आड़ में छिप जाएंगे? यह शिफ्ट में नमाज पढ़ो ना तुम। कोई शिफ्ट नहीं, एक बार में पढ़ेंगे, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आफत नहीं आ जाएगी। मैं मुख्यमंत्री होता करवा के दिखाता, फाइनली करवा के दिखाता, एक जर्रा भी कहीं कुछ ना पत्ता हिल पाता। ये डरपोक हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनको पता है कि इनके कार्यकर्ता सड़कों में नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को पत्थर मारेंगे, इन भाजपाई दलाल जो है बदतमीजी करेंगे, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये डरपोक हैं। अगर आप मुख्यमंत्री होते, आप नमाज करा के दिखाते? क्या देते? अगर होती नहीं थी क्या? मुलायम सरकार में नहीं हुई कि मायावती में नहीं हुई? कब नहीं हुई है? एक अनोखे बहुत नए नवेले मुख्यमंत्री बने, क्या दलाली करने आ गए? 151 के मुकदमे में रोने वाले दलाल आज हमें बता रहे हैं पाठ। रोने वाले क्यों रोए नहीं? संसद में कौन रोया था 151 के मुकदमे में? 151 के मुकदमे में मुख्यमंत्री बनते ही पहले अपने मुकदमे वापस लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ कब रो लिए? समझ नहीं आया आपको। लोकसभा के पटल पे खड़े होकर रोया ही इन्होंने। इन्हें कोई दंगे का आरोप में इनको कोई मुकदमा हो गया था, कोई भी मुकदमा हो गया था इनके ऊपर, जो भी रहा हो, ये संसद में रो रहे थे। अब आज बुलडोजर की धमकी देते हैं। सोचिए कितना इनकी बहुत बड़े शेर बनते हैं सत्ता में, अभी विपक्ष में रोने लग जाते हैं। इनके पास ये बताइए, मार्केट में दुकान तोड़ी गई, उसका जवाब कौन देगा? जो लोग बेघर हो रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? लखनऊ में इतनी बस लोग की बस्तियां घर जल गए, एक वहां नहीं पहुंच पा रहे, और फिर हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान दलाली, फिर हिंदू मुसलमान, फिर ईद बकरीद आ गई, फिर हिंदू मुसलमान, फिर जाके गले लग जाना। रेहान करीम कौन है मालूम है? रेहान करीम रामलाल के भतीजी के पति हैं। योगी जी ऐसे आशीर्वाद दे रहे मुसलमानों को। तब वहां पे अंधे थे, तब वो मुसलमान नहीं था, तो दोगलापन की बात क्यों? दलाली वाली बात क्यों? जब चुनाव रहेगा तलवे चाटोगे, उसके बाद उन्हीं मुसलमान से नफरत करोगे। तेल उन्हीं से लेना है, गैस उन्हीं से लेना है, इस्लामिक कंट्री जाना है, वहां पे जाकर उनको तारीफ करना, उनको अपना भाई बताना है। भाई वही नस्ल है ये। अगर सऊदी के बादशाह कह दे कि मुसलमान, इंडिया का मुसलमान हमारी नस्ल का नहीं है, या मुसलमान हम उसको नहीं जानते, तो हम मान लेंगे, फिर मानेगा वो। और अगर वो भाई है तो ये क्यों नहीं? क्या बात करते हो तुम? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात पे है कि जनता को बार बार लाइन में लगाकर धोखा देकर। लेकिन गुस्सा आपको नहीं आता है जब मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है? गुस्सा में तब भी आता है जब कावड़ यात्री जो दुकान तोड़ते हुए नजर आते हैं, गरीब औरत रोती हुई नजर आती है, गुस्सा तब भी आता है। अब इस पे भी आता है ना, नमाज पे भी आता है, मानिए। नहीं, हमें नहीं आता। नमाज पे गुस्सा ही नहीं आता आपको? नहीं आता। पूछे क्यों? वो किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। क्या मिनट की नमाज होती है? क्या मिनट की नमाज होती है? 10-15 मिनट की तो होती है कम से कम। 20 मिनट मान लो। कमर यात्रा क्या महीने की होती है? क्या महीने जाम रहता है? चलिए 1 महीने रहता है। चलिए, मैं आधा नहीं, जाम नहीं रहता है, उसके लिए एक अलग लाइन बना दी गई। रोड चल रहा है ना, अलग लाइन बना दी गई उसके लिए। जाम होता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अलग लाइन होती है कावड़ की। कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। लाइन पाइन नहीं होती, लाइन होती तो कुंभ में भगदड़ ना होती। आप ही ने अपने चैनल में वीडियो शूट की है। कुंभ अलग है, कावड़ अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। जहाँ भीड़ आप इकट्ठा कर दोगे वहां भगदड़ हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। आप एक तरह से संतुलित नहीं कर पा रहे हो। आप हिंदुओं को के राइट्स के आगे मुसलमान ने कभी। अच्छा ही बताओ, मैं आप सवाल करता हूँ, बनारस से मंदिर किसने तोड़ी? सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। क्यों तोड़ी मंदिर? होगा उसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण है? हमारे भगवान को तोड़ने का अधिकार कारण क्या हो सकता है? और फिर मुसलमान के पीछे छुप जाओ, हिजाब के पीछे। फिर मुसलमान चुप 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 चुप, ध्यान सुनो। दूसरी बात, अभी बंगाल में जाके मछली लोग खा रहे थे। असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि गाय काट के खाओ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, लेकिन अंदर खाओ। योगी आदित्यनाथ उसी पार्टी में है, मुख्यमंत्री भी जिस पद में वो है वो पद में ये है। ये बोल पाए उसको? ये बयान गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गलत बयान दिया था। ये संत के नाम पे कलंक नहीं है? कौन? योगी आदित्यनाथ। संत के नाम पे कलंक है? क्यों? आपके ही पार्टी का नेता, आप ही पार्टी का मुख्यमंत्री गाय को काटने की बात करता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, मोदी जी पूजा करते हैं, तो दोगलेपन की बात नहीं हो गई? मोदी भी नहीं बोल पाया, योगी भी नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि उस पार्टी का दलाल है वो। हेमंत बिस्वा शर्मा 4 दिन पहले चोर था, दलाल था, कमीना था, सब कुछ था।
सब कुछ था बीजेपी के लिए। आतंकवादी कौन मुख्यमंत्री बना है? योगी आदित्यनाथ बोल पाए क्या? योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं को तो रोक नहीं पा रहे। कांग्रेसियों, हर कांग्रेसी तो उनके यहाँ नेता बन जा रहा है। वो कांग्रेसी तो चला रही है भाजपा को, और कौन चला रहा है? नहीं देखिए, असल में क्या है ना, जब नमाज होती है भाई, हो सकता है देखो, नमाज पे तुम बार बार ना हो। नमाज एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नमाज एक इस्लामिक प्रक्रिया है। संवैधानिक कहाँ से हो गई? संवैधानिक है। कैसे होगी संवैधानिक? संवैधानिक बताता हूँ कैसे है। जब इस देश में एक धर्म के नाम पे स्वतंत्रता है, सबको अपने रिलीजन का अधिकार है। जब सबके लिए रोड है तो मुसलमानों के लिए रोड क्यों नहीं? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? मैं यही सवाल तुमसे कर रहा हूँ बार बार। अगर नमाज पढ़ी जाएगी, मान लो एम्बुलेंस आ गई, तो फिर एम्बुलेंस मान लो दुर्घटना हो सकती है। कुछ भाई उसके लिए सब प्रबंध, मुसलमान इतना दिमाग लगा के मुहर्रम की यात्रा निकालता है, ताजिया पेश करता है, हर जगह वो कर लेता है। आपको दिमाग ना दो, सब होता है इस देश में। ये सबसे ड्रामेबाजी है। हिंदू भी कर लेता है, मुसलमान भी कर लेता है। ये सब सरकार के दलाल जो बैठे हैं ना, ये हराई बना कर देते हैं। ये दुष्ट बन के ये जो मान लीजिए एक तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं माहौल को। ऐसा भी योगी आदित्यनाथ का बयान दिया, तो मैं फिर उसको जवाब दे दूं योगी आदित्यनाथ को कि रोड किसी के बाप की नहीं है, नमाज होगी। आप नमाज के समर्थन में? नमाज होगी। आप कराएंगे नमाज? होगी, बिल्कुल आप कराएंगे। खड़े होकर करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आप भी लाठी खाएंगे? बिल्कुल लाठी खाएंगे। अब कोर्ट जाएंगे, अब पूछेंगे, फिर एक भी यात्रा नहीं होने देंगे, एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं होने देंगे, एक भी जनसभा नहीं होने देंगे। रोड सिर्फ पब्लिक के लिए ही होगी। फिर ये भी ध्यान दो, खुद बीजेपी घुटने पे आ जाएगी। सबसे ज्यादा रोडों पे तमाशा वही करती है। आज जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के रोका गया है, सबसे ज्यादा रोडों को इन्होंने घेरा है। अरे तमाशा आप समझ नहीं रहे, मुसलमान नमाज पढ़ के पत्थर बरसाते हैं। तुम ये सब फालतू की बातें हमसे ना करो। अरे यही तो बात है, इस चक्कर में तो 8 साल से इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, 8 साल से हर मुसलमानों के प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमसे ज्यादा नहीं जा गए होगे तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाशा है। पत्थर कोई नहीं बरसाता। पत्थर आवाज उठाने वाले छात्रों को तो आप लाठी मार रहे हो, अब मुसलमानों को छोड़ोगे बेशर्मो? क्यों झूठ बोल रहे हो बेशर्मो? नीट का पेपर लीक हो गया, उसको दबाने के लिए दलाल ने मुसलमान का सबका लेके आया। अरे नीट पे बोलो मुख्यमंत्री हो, धर्म की कसम खा लो, खलवाओ खाओ भगवे कसम। क्यों नहीं बोला है नीट पे? 20 लाख हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खतरे में है। किसी ने दुकान बेचा है, किसी ने मकान बेचा है, किसी ने खेत बेचा है। बेशर्मो, उस पे नहीं बोलेंगे। सिर्फ मुसलमान के दामन के आगे छिप जाना चाहेंगे। ऐसे छिपते, देखो ऐसे मुसलमान के आगे। ये मुसलमान है, अरे छिप जाते हैं। अच्छा, ये हाल है, समझना। ये मुसलमान, ये छिप गए। कौन छिप गए? ये पापी ड्रामेबाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जैसे बंगाल में चुनाव में 15 दिन का समय था, पंजाब में हमला हुआ, गृह मंत्री गए, नहीं गए। मणिपुर गए, नहीं गए। लेकिन मुसलमान के आड़ में छिप जाते हैं। ये देश देख ले, ये मुसलमान ये छिप गए। तो योगी जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मस्जिदें हैं गांव-गांव या शहर-शहर में जो मस्जिदें हैं वो छोटी हैं, उनमें स्पेस कम है और गर्मी का इतना माहौल है। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कांवड़ यात्री हुड़दंग करते हैं सड़कों पर, तब इनको दंगे नजर नहीं आते, तब ये उन पे फूल बरसा देते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कहीं जाते हैं ये और बोलते हैं कि 80% 20% की बात करते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए कि नमाज का टाइम ना एक फिक्स होता है, ठीक है? अब ये नहीं कि 1 बजे अगर 1:45 का नमाज का टाइम है तो 2 बजे आप दोबारा दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमारी पूजा पाठ का एक टाइम फिक्स होता है, जैसे हमारी दुर्गा पूजा होता है तो नवरात्र में ना एक टाइम फिक्स होता है, अष्टमी इस टाइम से इस टाइम तक लगेगी, हमें उस टाइम पीरियड के अंदर ही पूजा करनी होती है। उसके बाद फिर हमको पूजा खंडित हो जाती है, हम नहीं करते। तो वैसे ही मुसलमानों में होता है कि नमाज का पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होता है। अगर उस टाइम में कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ेगा उस दिन। मैडम, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और कहा है कि अब नमाज जो है सड़कों पर नहीं होगी तो आपका इलाज भी किया जाएगा, पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़े। ये वही है ना योगी जी, जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। हाँ, इन्हें भारत के मुसलमानों से तो इतनी नफरत है, लेकिन पता नहीं क्या है यूपी के मुसलमानों में, उनसे इन्हें बड़ा प्यार है। देखा नहीं मोदी जी कैसे हाथ फैला के, बाहें फैला के गए थे और क्या कह रहे थे, या हबीबी। मतलब मुझे तो ये आ रहा है भारत के मुसलमानों से इन्हें नफरत है और यूपी के मुसलमानों से इतना प्यार। मोदी जी क्या करने गले लग गए थे उनसे ये बता दीजिए, क्योंकि भारत के मुसलमान तो आपको इंसान ही नहीं नजर आते, क्योंकि भारत के मुसलमान तो इनको ज़ॉम्बीज़ नजर आए जो खून पिए। आप समर्थन करते हैं इस बात का सड़कों पे नमाज ना हो? अरे भाई, हमारे जब कांवड़ निकलते तो सड़कों पे देखा नहीं, पूरे टेंट लगते हैं। और हमारे यहाँ जब माता की चौकी होती तो जगराता जो होता है, जगह कम होती घर में तो सड़कों पे तो करते हैं। तो योगी जी, आज तो आपने मुसलमानों से कहा कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, कल को आप हमसे कह देंगे कि भाई जो पूजा पाठ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, ज्यादा मंदिरों में भीड़ हो जाती है नवरात्र के टाइम पे, तब आप हमसे कह
देंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रों के टाइम पे ज्यादा भीड़ होती है तो आप टाइम टू टाइम पूजा करें। योगी जी अब आप ऐसे करेंगे, कल को आप ये कह देंगे कि भाई कपड़ा ही ना खरीदें और हम पत्ते पहन के झिंगा लाला हू करें। मतलब ये वही चीज है, इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी जो क्या कह रहे हैं कि बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है उस पे कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी इस बार, एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ पे वो होती है। तो वही चीज है ना, इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत काहे है। तो योगी जी को कहाँ नफरत है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं हम बड़े आराम से समझा रहे हैं आपको। हाँ, कह रहे इलाज कर दिया जाएगा। योगी जी आप धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को कि इलाज कर दिया जाएगा। कौन सा इलाज करेंगे आप ये बता दीजिए? क्या बुलडोजर चलाएंगे उन मुसलमानों के घर पे जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप उनके कौन सा इलाज करेंगे ये बता दीजिए? या फिर आप लाठी डंडे बरसवाएंगे जैसे हमेशा होता है यूपी में? कुछ भी हो, लाठी डंडे बरसेंगे वरना उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो योगी जी कौन से इलाज करने की आप धमकी दे रहे हैं इस बारे में बता दीजिए आप साफ साफ। आप हिंदू हैं, आप चाहती हैं मुसलमान रोड पे नमाज पढ़े? अरे मैं हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी लड़की हूँ, पंडित हूँ, तो मैं तो समर्थन भाई, क्योंकि 2014 से भी पहले ना हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते थे और मुसलमान भी ना हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनके मोदी जी से पूछिए ना, जो अपने अंध भक्त गोबर भक्तों के मुंह पे लगातार तमाचा मार देते हैं। क्यों एक तरफ पे कहेंगे भारत के मुसलमान नमाज ना पढ़ें, भारत के मुसलमान कुर्बानी ना करें, दूसरी तरफ या हबीबी करने पहुंच जाएंगे, गलवैया करने। तो वही चीज है ना, इन्हें तो वही पूछना चाहिए ना। योगी जी आपको मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे कि मोदी जी भाईचारे की बात कर रहे हैं और आप यहाँ हिंसा भड़का रहे हैं ये बोल के कि इलाज कर दिया जाएगा जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। इलाज तो ये उन बच्चों का भी करते हैं जो लगातार सड़कों पे आ जाएं, इलाज तो ये इंसान का भी करते हैं जो लाइन में गैस की लाइन में लग जाए, इलाज तो ये उनका भी करते हैं जो बहू बेटियां सड़कों पे खड़ी हो जाए और इनकी विरोध कर दें इनकी पार्टी का। और देखा नहीं उत्तराखंड में, मतलब मैं तो ये कहूँगी भाई आप गर्मी इतनी हो रही है, पता है दिल्ली में गर्मी का टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। और कोई लड़की अगर स्कार्फ बांध के कहीं जा रही है तो उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि ये मुसलमान है या हिंदू है। उत्तराखंड में इनके बजरंग दल वाले क्या कर रहे थे, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले? मतलब लड़की स्कूटी जा रही है, आपके धरना प्रदर्शन में खड़ी नहीं होगी तो आप उसको ये कहेंगे कि मुसलमान है, अपना नाम बता, अपनी कास्ट बता क्या है? मतलब भाई इनको हर जगह गुंडागर्दी करनी है। आपको तो खुश होना चाहिए ना, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। खुश होइए, आप हिंदू हैं, खुश होइए। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे बड़ी बात पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है। तो हम जैसे पहले रहते थे ना, मुझे वही वाला भारत ज्यादा पसंद जिसमें हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, ना कि अब वाला। मुझे तो पहले ये नहीं पता था कि मेरे घर से 5वें घर में कौन रहता है, वो मुसलमान है हिंदू, पहले ये नहीं पता था क्योंकि पहले हम बस ईद पर जाते थे, सिवैयाँ खा के आ जाते थे। अब पता चला है कि भैया वो इंसान मुसलमान क्यों, क्योंकि हमें बीजेपी सरकार और योगी जी ने ये बता दिया कि मुसलमान कितनी दूरी पर हमसे रहते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान से। 2027 का चुनाव आ रहा है, अब योगी जी सोच रहे हैं नया एजेंडा क्या हो जिससे लोगों को लुभाया जाए। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता, लेकिन फिर भी ये जीत जाते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए अगर मुसलमान वोट ना देना तो ये लोग जीते ना, पार्टी में आए ना सत्ता में। एक इनका बंगाल का मुख्यमंत्री हेमंत शुभेंदु अधिकारी वो क्या कह रहे थे कि भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इस बार। शुभेंदु अधिकारी इतना याद रखिए, बंगाल में ना मुसलमानों ने आपको जिताया है। अब बंगाल में अब तक ना सब भाईचारे से रह रहे थे, अब वहां भी नफरत की राजनीति शुरू कर दी है इन लोगों ने। 4 मिनट में ही। अरे यार क्या हो गया? सवाल ही नहीं पूछे इन लोगों ने। हो जाता नहीं, जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ ने जब कह दिया है तो मुसलमान बात मान ले, क्या दिक्कत है? तुम खुद एक मुस्लिम हो ना, मुस्लिम हो ना, तुम मुसलमान हो ना, तुम रोड पे नमाज नहीं पढ़ता, तुम मुसलमान हो ना। नहीं पढ़ता रोड पे। अगर तुम कहीं फ्राइडे को कहीं जा रहे हो, 5 टाइम की नमाज होती है नहीं जुम्मे की? जुमे की एक ही टाइम की होती है। 5 टाइम की नमाज होती है? हाँ होती है ना 5 टाइम की, खुद बोले ना 5 टाइम की। अगर उस टाइम पे तुम कहीं बाहर हो, गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो गाड़ी रोक के नमाज तो पढ़ोगे, या तो गाड़ी की पीछे की सीट समतल करके पढ़ोगे वहाँ, या फिर अगर गाड़ी में मस्जिद में पढ़ेंगे। अगर मस्जिद नहीं मिलती तो कहाँ जाओगे? नहीं पढ़ेंगे नमाज, घर में जाके पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे। नहीं अब वही चीज है ना, ये वही मुसलमान है जो योगी जी वाले और बीजेपी पार्टी वाले मुसलमान है। क्यों? एक तरफ तो ये कहते हैं अपने धर्म के लिए कट्टर बन गए और एक तरफ कहते हैं सनातन को जगा रहे, भाई दूसरी तरफ है मतलब भाई पूजा पाठ हर कोई अपनी मर्जी से करेगा। जब हम ट्रेन में बैठ के शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं तो कोई मुसलमान ट्रेन में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? जब हम अपने घर के बाहर वो पूजा पाठ जब होता है तब हम पूरी रंगोली बनाते हैं, हम वहाँ पे दिए भी रखते हैं दिवाली पे, तो कोई मुसलमान अपने गेट के बाहर क्यों नहीं कुछ कर सकता? ये बता दीजिए। नमाज पढ़ने से कहाँ विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 2 बार 3 बार करके मस्जिद में ही पढ़ो। तो मुसलमान है ना आपको इतना भी तो याद होना चाहिए ना कि आपको अपने कुरान का कुछ पता ही नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि नमाज का टाइम ना एक फिक्स होता है,
ठीक है। अब ये नहीं कि 1 बजे अगर 1:45 का नमाज का टाइम है तो 2 बजे आप दोबारा दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमारी पूजा पाठ का एक टाइम फिक्स होता है, जैसे हमारी दुर्गा पूजा होता है तो नवरात्र में ना एक टाइम फिक्स होता है, अष्टमी इस टाइम से इस टाइम तक लगेगी, हमें उस टाइम पीरियड के अंदर ही पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर हमको पूजा खंडित हो जाती है, हम नहीं करते। तो वैसे ही मुसलमानों में होता है कि नमाज का पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होता है, अगर उस टाइम में कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ेगा उस दिन। तो योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मस्जिदें हैं गाँव या शहर में जो मस्जिदें वो छोटी हैं, उनमें स्पेस कम है और गर्मी का इतना माहौल है एक तो सारे लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं मोदी जी, योगी जी। हाँ, अब इससे भी कमी आ रही है मस्जिदों में। नहीं मंदिर निकाल रहे, मस्जिदें नहीं तोड़ रहे हैं, वो लोग मंदिर निकाल रहे हैं, क्योंकि वही चीज है ना, इन लोगों को हर चीज में मंदिर नजर आ जाए। अब मैं तो ये कहूँ कि भाई हमारे ग्रंथों में लिखा कि कड़ में भगवान है, यहाँ भी देखोगे कई जगह आप लोगों को भगवान नजर आ जाए, क्योंकि कड़ में भगवान है, देखोगे तो पत्थर में भी भगवान नजर आ जाएगा हमारे में। तो योगी जी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे मन से कहीं जाएंगे ना और वहीं पर तिलक लगा देंगे ना तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो ढूंढने की जरूरत क्या है भाई, मजार को मजार रहने दो, मस्जिद को मस्जिद रहने दो। यानी कि योगी जी के फैसले का आप सम्मान नहीं करती हैं, विरोध करती हैं। जो फरमान हिंसा भड़काए ना मैं उसका कभी समर्थन नहीं करती, जो प्यार की भाषा सिखाए, जो एक साथ रहने की भाषा सिखाए मैं उसका समर्थन करती हूँ, जो हिंसा भड़काए उस बात का कतई समर्थन नहीं आप करती। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे? भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मेरे जो जितने भी भाई हैं कुछ मुसलमान दोस्त हैं वो सब पढ़ते हैं, और क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, उनके 2-3 तो फेस्टिवल होते हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे ये बता दीजिए मुझे। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाह रहे हैं क्या आप? दंगा करवाएंगे? इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कांवड़ यात्री हुड़दंग करते हैं सड़कों पर, तब इनको दंगे नजर नहीं आते, तब ये उन पे फूल बरसा देते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कहीं जाते हैं ये और बोलते हैं कि 80% 20% की बात करते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब इनके विधायक कुछ छोटे शहरों के विधायक होते वो ये बोल देते 80 20 30 की बात करते, तब इनको दंगे नजर नहीं आते। कहाँ से चलिए, उसके लिए इजाजत लिया जाता है बजप्ता, तभी जाके वो चलते हैं। मुसलमान की तरह नहीं कि कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ मतलब बाबा बागेश्वर और जो इनके बजरंग दल वाले हैं अपनी रैलियां निकालते हैं, लेते हैं ना वो। अच्छा बजरंग दल वाले परमिशन लेते हैं, मतलब किसी की फ्लाइट अगर 9 बजे है और बजरंग दल वाले वहां जाके 7 बजे वहां जाके डंडे लेकर जय सिया राम भी नहीं कहते, गलत बोल दिया, जय श्री राम, क्योंकि इन्हें तो कभी महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं है। इन्हें तो राम भगवान से भी सीता जी को अलग कर दिया, जय श्री राम कहते हैं, लेकिन मैं तो जय सिया राम ही कहती हूँ। अब वही चीज है ना, 8 बजे की फ्लाइट है, कोई 7 बजे घर से निकलेगा, बजरंग दल वाले परमिशन लेकर खड़े होते हैं, पूरा रास्ता जाम करते हैं। जब फंसोगे ना तुम लोग तब तुमको याद आएगा कि भाई वो लड़की सही कह रही थी। नहीं मान रही, आप नमाज पढ़ेंगी? बोलिए ना आप। भाई कौन नहीं पढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे भाई, ईद पे नमाज कौन नहीं पढ़ता, ईद पे तो मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, सारे मुसलमान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होंगी। देखा नहीं था लखनऊ में देखा नहीं था जब मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे ना, तब हमारे जैसे सनातनी बच्चे खड़े हो गए थे उनको चारों तरफ, याद है या भूल गए तुम लोग? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नाज़रीन गिरामी, बीजेपी तो हो गई बदनाम इस ईद पे ठीक ठाक टिका के, जैसे मोदी जी हिंदुस्तान में अक्सर हिंदुत्व और मंदिरों के मामलात पर सख्त बयानात देते हैं, लेकिन बैरून मुल्क मुस्लिम ममालिक में जाकर मुसलमानों से गर्मजोशी से मिलते हैं। नाक़दीन कहते हैं कि इनकी अंदरूनी और बैरूनी सियासत अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर खलीजी ममालिक में उन्होंने इस्लामी सकाफ़त की तारीफ़ भी की, इस्लामी सकाफ़त तो अच्छी है, यानी पूरे इस्लाम की तारीफ़ कर डाली, और इंडिया में बस ना पूछो, 56 इंच की छाती वाले बन के फिरते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान में गाय की ज़बिया पर सख्त कवानीन और पाबंदियों की हिमायत करते हैं, लेकिन इन पर तनकीद हुई कि बांग्लादेश के दौरे में उन्होंने वहाँ की रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ बयानात दिए। नाक़दीन इसे दोहरा मेयार कहते हैं। उनको कहा कि आप घर में काट सकते हैं, कोई बात नहीं। अमित शाह अक्सर NRC और CAA जैसे कानून के ज़रिए सख्त कौम पर परस्ताना मौक़िफ़ अपनाते, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को सब मज़ाहिब का मुल्क करार देते हैं। अपोजिशन कहती है कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इनका लहजा मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, नितिन गडकरी ने कई बार कहा कि सियासत में लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए मजहबी जज्बात इस्तेमाल करते हैं। ये बात सच है। नाक़दीन के मुताबिक बीजेपी भी बाज़ औक़ात इंतखाबात के दौरान मजहबी पोलराइजेशन का सहारा लेती है। आगे हमांता बसवा सरमा आसाम में मुसलमानों और बांग्लादेशी दरानंदाजी के ख़िलाफ़ सख्त बयानात देते हैं, लेकिन बैरूनी सरमायाकारों के सामने भारत के मजहबी हम आहंगी के ज़िक्र करते हैं। नाक़दीन इसे सियासी हिकमत अमली कहते हैं। यह भी अजीब बात है। अच्छा, परजिया ठाकर ने
बाज़ मुतनाज़ा बयानात दिए जिनमें गोडसे के बारे में नर्म मौक़िफ़ भी शामिल था। इस पर काफ़ी तनकीद हुई क्योंकि बीजेपी आलमी सतह पर ख़ुद को अदम तशद्दुद की हामी जमात के तौर पर पेश करती है। अजीब अजीब बातें हैं यार, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। अनुराग ठाकर ने इंतखाबी जुलूस में सख्त नारे लगाए जिन्हें अपोजिशन ने इश्तियाल अंगेज़ करार दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ख़ुद को आइन और जमहूरियत का हामी भी बता दिया। मतलब दो रुखी बातें, कॉन्फ्लिक्ट, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। कपिल मिश्रा दिल्ली फसादात के दौरान अपने बयानात की वजह से खबरों में रहे। नाक़िदीन कहते हैं कि बीजेपी के बाज़ रहनुमा अंदरूनी सियासत में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मगर आलमी मीडिया के सामने नरम मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने मजहबी बुनियादों पर मुतनाज़ तकरीरें की, बाद में पार्टी ने ख़ुद को सबका साथ सबका विकास के नारे से मुतदिल कर दिया। मतलब दोहरा मेयार, दो रुखी बातें, मुनाफ़कत। तेजूसी सोरिया ने बाज़ मौक़े पर मुस्लिम आबादी के हवाले से सख्त बयानात दिए मगर नौजवान लीडर के तौर पर बैरूनी फॉर्म्स में जदीद और तरक्की पसंद भारत की तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, संबत पात्राटी वी मबाहिसों में अक्सर पोजीशन और मुस्लिम जमातों पर सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन बैरूनी मीडिया इंटरव्यूज़ में बीजेपी को सेकुलर जमहूरी जमात करार देते हैं। अजीब। गिरिराज सिंह आबादी मदरसों और मजहबी मामलात पर सख्त बयानात देते रहे। नाक़दीन कहते हैं कि ऐसे बयानात से फ़िरका वाराना माहौल पैदा होता है। टी राजा सिंह अपने जारहाना हिंदुत्व बयानात की वजह से मशहूर हैं। इनके खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ामात भी लगे मगर इनके हामी उन्होंने खुलकर बोलने वाले लीडर कहते हैं। दो मुनाफ़कत है सारी। असमरती ईरानी बाज़ औक़ात मजहबी और सकाफ़ती इशूज़ पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ और आलमी सफ़ारती प्रोग्राम में नर्म और जदीद भारत की नुमाइंदगी करती हैं। सुब्रमणियन स्वामी औक़ात मजहबी और सकाफ़ती इशूज़ पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ और आलमी सफ़ारती प्रोग्राम में नर्म और जदीद भारत की नुमाइंदगी करती हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि देखें, आपने इंडिया को बना दिया खिचड़ी, तो खिचड़ी नाम बनाए, इंडिया को इंडिया बनाए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।